दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां बोझ नहीं होती, बना दी जाती हैं। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उन कहानियों को सुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वंदना की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। शायद लेबर पेन चालू हो गए थे और उस समय घर पर सिर्फ वो और सीमा जी, उसकी सास ही थे। सीमा जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वह लगातार जीतू और उसके पापा को फोन मिला रही थी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हार कर वो पड़ोस में नीला के पास गईं। नीला, वंदना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और मैं घर पर अकेली हूँ। आंटी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इनको लेकर आती हूँ। आज ये घर पर हैं। आप घर चलकर जरूरी सामान साथ ले लो। ठीक है कहकर सीमा जी घर आकर सामान बैग में डालकर वंदना को लेकर बाहर आ जाती हैं। तब तक नीला भी अपने पति के साथ आ जाती है। आंटी जी, आप वंदना को लेकर ऑटो में बैठो। इन्होंने ऑटो कर लिया है, ताला मैं लगा दूंगी। हम ऑटो से चलते हैं, यह अपने स्कूटर से हमारे साथ चलेंगे, आप परेशान न हो। अब वंदना की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसे उस समय जीतू की कमी खल रही थी। तभी जीतू का फोन आता है। क्या बात है माँ, आपका फोन आ रहा था। उस समय मैं मीटिंग में था। बताओ बेटा, तुम इसी समय हॉस्पिटल पहुंचो। माँ, आप लोग कहाँ हो? जीतू ने पूछा। सीमा जी ने कहा, हम लोग नीला और जतिन के साथ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तुम चिंता मत करो। जीतू ने कहा, ठीक है माँ, मैं आता हूँ और पापा को भी साथ ले आऊँगा। सीमा जी वंदना को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। तब तक जीतू भी पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। जीतू कहता है, जतिन जी, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग नहीं आते तो बड़ी परेशानी हो जाती। ये कैसी बातें करते हैं आप? पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। अच्छा, अब हम चलते हैं घर कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। कुछ भी काम हो तो फ़ोन कर देना, और हाँ, खुशखबरी सबसे पहले हमें ही सुनाना, जतिन ने कहा। बिल्कुल, आप चिंता ना करें, जीतू ने कहा। सभी लोग बस डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। नए मेहमान के आने की खुशी तो थी, साथ ही साथ वंदना की चिंता भी थी, क्योंकि वंदना का बीपी हाई था। लड़का ही होना चाहिए, जीतू के पापा ने जीतू की मम्मी से कहा। पापा, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? जीतू ने कहा। आज के ज़माने में भी ऐसी बातें करते हैं आप? पापा बोले, वह बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना सब। बस थोड़ा सा डर लगता है। कितने दिनों बाद खुशी का मौका आया है। तभी नर्स आती है और कहती है, बधाई हो, वंदना जी ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। लक्ष्मी आई है आपके घर। अच्छा, जीतू ने खुश होते हुए कहा, क्या हम देख सकते हैं दोनों को? अभी थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं। जीतू देखता है कि मम्मी पापा दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जीतू उनकी चिंता का कारण जानता था। मम्मी पापा, चिंता छोड़ो, वंदना के पास चलना है ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जीतू बच्ची को गोद में उठा लेता है।
कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, एकदम परी जैसी है ना पापा? हाँ बिल्कुल परी जैसी है, कहकर पापा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गए। देख लिया अपनी गुड़िया को, चल थोड़ी देर आराम करने दे बहू को, और तू भी बाहर जा पापा के साथ, दोनों घर जाकर आराम करो, यहाँ मैं हूँ बहू के साथ, सीमा जी ने कहा। उन दोनों के जाने के बाद सीमा जी ने बच्चे को हाथ में लेकर उठाया और बोली, आ गई अभागी तू, तेरी जगह एक बेटा आ जाता तो अच्छा होता। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर वंदना ने कहा, यह क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? आपकी सोच तो ऐसी नहीं थी। आज क्या हो गया है आपको? यह कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? आजकल तो बेटियां बेटों से भी ज्यादा नाम कमाती हैं। हाँ बहू तुम ठीक कह रही हो, पर बेटा हो जाता तो हम निश्चिंत हो जाते। कुछ भी कहो, बेटियां ना चाहते हुए भी बोझ बन जाती हैं। बेटा तुम्हें पता नहीं है, कहकर सीमा जी ने एक दर्द के साथ गहरी सांस ली। क्या बात है मम्मी जी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपकी सोच ऐसी नहीं है। क्या करोगी जानकर? अभी तुम आराम करो, बाद में बातें करूँगी। नहीं मम्मी जी, मुझे बेचैनी लगी रहेगी, आप बताइए ना प्लीज। बेटा तुझसे हमने एक बात छुपाई है, उसके लिए हमें माफ़ कर देना। क्या मम्मी जी, ऐसी क्या बात है? बेटा जीतू की एक बहन भी थी, अब कहाँ है वह मम्मी जी? सीमा जी ने कहा, इस दुनिया में नहीं रही वो। क्यों, क्या हुआ था? और आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई थी? बेटा दर्द भरी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है, पर आज गुड़िया ने फिर से वह जख्म हरे कर दिए। उसका नाम पूजा था, बहुत सुंदर पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में नौकरी भी करती थी। बहुत सीधी थी, सबका कहना मानना ना करना तो उसने सीखा ही नहीं था। सबकी लाडली थी, शादी की उम्र हो गई थी तो एक अच्छा सा वर देखकर हमने उसकी शादी कर दी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, फिर अचानक उन लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कुछ मांग करते तो कभी कुछ, अगर वह मना करती तो उसे मारा जाता, यहाँ तक कि उसे पागल कहने लगे थे वे लोग। तुम ही बताओ बेटा, जब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो पागल कैसे हो सकती थी? लेकिन वह लोग तो उसे पागल साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वह डरते डरते फोन करती, हम उसे समझा दिया करते, कोई बात नहीं बेटा, सुख दुख तो जीवन का अंग होते हैं। एक दिन उसका फोन आया, मम्मी मुझे आप वहीं बुला लो, यह लोग अच्छे नहीं हैं। हमने उसे बुला तो लिया, पर समझा बुझाकर उसे वापस भेज दिया कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसने बहुत मना किया कि वह लोग मुझे मार देंगे, पर बड़ों की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली और उसे वापस भेज दिया गया। और वह आखिरी दिन था जब हमने उसे देखा था। 2 दिन बाद खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली है। हम जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकती, उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा, पर अब क्या हो सकता था? वह चली गई, हम उसे बचा सकते थे पर नहीं बचा सके, कहकर सीमा जी रोने लगी। मानती हूँ बेटा, बेटियाँ माँ बाप पर बोझ नहीं होती, क्योंकि जितना दर्द बेटा होने में होता है उतना ही दर्द
बेटी के होने में भी होता है। बेटी भी माँ के जिगर का ही टुकड़ा होती है और माँ बाप के लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। पर कुछ गंदी सोच वाले लोग ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही बेटी पैदा होती है तो माँ बाप के मन में एक अनकहा दर्द भी जन्म ले लेता है। पता नहीं उसकी परी भी कभी किसी राक्षस के हाथों में तो नहीं चली जाएगी, कहीं खो ना जाए ये मोती। बस यही डर लगा रहता है, निकलता नहीं है मन से ये डर। इसको देखकर भी मेरे मन में वो डर दोबारा आ गया था, बस इसलिए ही ऐसा कह रही थी। माँ बाप इतने लाड प्यार से बेटियों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पर कुछ ऐसे ही लोग बेटियों को माँ बाप के मन का बोझ बना देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, क्योंकि वह डरते हैं कि जिस बेटी को इतने लाड प्यार से पालेंगे, एक दिन बेटियों के दुश्मन उसको उसके ससुराल में मार देंगे और वह दूसरों के हाथों से अपनी बेटियों को मरवाने की बजाय खुद ही उसके प्राण ले लेते हैं। सीमा जी ने कहा। वंदना बोली, ऐसा कुछ मत कहिए माँ जी, चुप हो जाइए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी परी को बहुत बहादुर बनाएंगे। देख लेना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ ऐसा पैसा करने की। भूल जाइए वह पुरानी बातें। देखिए, आपके रोने से पूजा की भी आत्मा भी रो रही होगी। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रही हो। आजा मेरी गुड़िया, कहीं तू पूजा ही तो नहीं है जो अपनी माँ का खाली आंचल भरने दोबारा आ गई हो। यह कहकर सीमा जी ने छोटी सी गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया और वंदना उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश थी। अब उसने चैन की सांस ली और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।